नमस्कार, मैं गिरधारी लाल यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजगर बहार, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आज हम आव्यूह के प्रश्नों को हल करेंगे, जैसे जोड़ना, घटाना, अदिश का गुणा आव्यूह के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया है कि यदि A एक डायगोनल मैट्रिक्स है 1 -1 2 तथा B डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 -1 डायगोनल मैट्रिक्स है ये, तो A + B और 3A + 4B ज्ञात कीजिए, ये बोला है। तो क्या क्या दिया है? दिया है A = DIAG, ये 1 -1 2 ये दिया है। इसको जो है आव्यूह के रूप में इस प्रकार से लिख लें, 1 0 0 0 -1 0 0 0 2, ये एक मैट्रिक्स हो गया। B इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी कितना दिया है 2 3 2 3 -1, तो इसको हम लिखेंगे 2 0 0 0 3 0 0 0 -1, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमको निकालने के लिए बोला है A + B, तो A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 और प्लस B 2 0 0 0 3 0 0 0 -1, ये ठीक है। अब दो आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनके क्रम समान हो। ये तो 3×3 है, ये भी 3×3, दोनों के क्रम समान है। अब जोड़ते कैसे हैं कि संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। संगत अवयव जुड़ेगा तो ये जो 1 है 1 + 2 होगा, ये 0 + 0 0 + 0 0 + 0 -1 + 3 0 + 0 0 + 0 0 + 0 और 0 -1 होने की वजह से ये माइनस होगा। ठीक है, ये है 2 है जी, 2 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये होगा 3, ये 0 ये 0 0 2 0 0 0 1। तो इसको फिर से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जैसे क्वेश्चन दिया है DIAG 3 2 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में 3A + 4B निकालने के लिए बोला है, 3A + 4B ये निकालने के लिए बोला है, 3A + 4B ये निकालने के लिए बोला है। तो ये 3 × 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 प्लस 4 × ये हो जाएगा 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें। एक अदिश का एक आव्यूह के साथ जब गुणा होता है तो उस अदिश का पूरे अवयवों के साथ गुणा हो जाता है। तो इस 3 का सभी अवयवों के साथ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 3 0 0 0 -3 0 0 0, ये 6 होगा। और प्लस 4 का मल्टीप्लाई करें यहाँ, 8 0 0 0 12 0 0 0 -4। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो ये 3 किसके साथ जुड़ेगा? ये हो जाएगा 3 + 8, ये 0 ये 0 0, और ये हो जाएगा -3 + 12 0 0 0 6 -4। तो ये होगा कितना? 11 0 0 0 9 0 0 0 2। तो इसको हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे? DIAG 11 9 2 ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें।
जैसे इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ 6 का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। ठीक है, क्या क्या दिया है, ए की वैल्यू कितना दिया है, ए इक्वल टू ये दिया है 2 0 3 -1 1 5 और बी इक्वल टू दिया है 1 0 2 -1 -6 3, ये दिया है। हमको निकालना है 3a - 4b, 3a - 4b। तो 3 इंटू ए 2 0 3 -1 1 5 -4 इंटू बी 1 0 2 -1 -6 3, ये हो जाएगा। तो पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 6 0 9 -3 3 15, ये हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई सभी अवयवों के साथ हो जाएगा। माइनस को रहने दीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 0 8 -4, ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा कितना 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, बीच में माइनस साइन है तो 6 - 4 होगा, ये 0 - 0 हो जाएगा, 9 - 8 होगा, -3 + 4 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 + 24 हो जाएगा, ये माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 - 12। तो अब घटा देंगे, कितना होगा देखो, 2 0 1 1, ये 27 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, 2 0 1 1 27 और ये 3। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। तो इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन जो है बन जाना चाहिए। कैसे, अगला देखो, अगला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसमें से जैसे 3.2 है, 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x + y इक्वल टू मैट्रिक्स 5 0 2 9 तथा x - y इक्वल टू मैट्रिक्स 3 0 6 -1 है। x और y की वैल्यू निकालनी है। इसमें दिया है कि x + y इक्वल टू 5 0 2 9, इसको ले लें इक्वेशन नंबर 1। और x - y इक्वल टू दिया है 3 0 6 -1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसे हम 10th में पढ़े हैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़े हैं जिसमें विलोपन विधि पढ़े हैं, उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये +y और ये -y कट जाएगा, +y और -y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और बराबर होगा 5 0 2 9 + 3 0 6 -1। इसको जोड़ दें, 5 के साथ 3 को जोड़ना पड़ेगा, 0 के साथ 0 को, 2 के साथ 6 को और 9 के साथ -1 को। -1 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, ये हो जाएगा कितना 8 0 8 और ये होगा 8। ठीक है, जब इसको, ये 2x की वैल्यू है, तो जब एक x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 8 0 8 8। जब 1/2 का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 4 4, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या मिलेगा,
देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5029 और x माइनस वाई इक्वल टू 306 माइनस 1। घटाने पर सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2y हो जाएगा। 2y इक्वल टू 5029 माइनस 306 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस साइन है, घटाना पड़ेगा। अब 5 में 3 को माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 होगा, 0 माइनस 0 होगा, 2 माइनस 6 होगा और 9 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। तो ये 2y इक्वल टू ये होगा 2 0 माइनस 4 और ये 10, तो y इक्वल टू होगा 1/2 2 0 माइनस 4 10, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर दे 1/2 का, 1/2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 0 माइनस 2 और ये 5। अतः x इक्वल टू हो जाएगा 4044, ये आंसर हो गया x का, और y की वैल्यू आया 10 माइनस 2 और ये 5। तो इस प्रकार से इसमें का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम दो आव्यूहों का गुणनफल इसको समझेंगे। दो आव्यूहों का गुणा, मान लीजिए a और b दो आव्यूह हैं, तो उनका गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो देखिए, मान लीजिए a एक आव्यूह है जिसका क्रम m क्रॉस n है और एक दूसरा आव्यूह है b जिसका क्रम n क्रॉस p है। ठीक है, तो दो आव्यूह हैं a और b, तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या को देखना है और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। अगर ये दोनों इक्वल है तब इनका गुणा संभव होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b का जब गुणा करेंगे तो एक नया आव्यूह मिल जाएगा, मतलब इनका गुणा संभव है। और जो नया आव्यूह मिलेगा c, उसका जो क्रम होगा m क्रॉस p बनेगा। ठीक है, m क्रॉस p। जब a और b का गुणा करेंगे, ठीक है, जब a और b का गुणा करेंगे तो एक अलग आव्यूह जो मिलेगा जिसे मैं c से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका जो क्रम होगा m क्रॉस p होगा। तो याद रखिए, दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर ऐसा नहीं है तो गुणा संभव नहीं होगा, गुणा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा कैसे किया जाता है? गुणा रो का मल्टीप्लाई, ये देखिए 36 अवयव जो होंगे, रो का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? कॉलम से करेंगे। रो का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कॉलम से। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए रो में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है रो में। ठीक है, तो कॉलम में भी 3 एलिमेंट होंगे। कॉलम में तो ये जो पहला एलिमेंट है उसका पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे एलिमेंट का दूसरे से मल्टीप्लाई होगा और तीसरे एलिमेंट का तीसरे से मल्टीप्लाई होके सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। रो का मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉलम से होगा। रो का मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉलम से। पहले एलिमेंट का इस रो के पहले एलिमेंट का कॉलम के पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, रो के तीसरे एलिमेंट का कॉलम के तीसरे एलिमेंट से। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, यदि ए मैट्रिक्स है 2 3 4 2 तथा बी 1 2 3 5 हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया है देखिए। ये ए की वैल्यू दिया है 2 3 4 2 और बी दिया है
1 2 3 5 ये दिया। अब ए बी की वैल्यू निकालनी है। देखो इधर ए बी, तो ए 2 3 4 2 है और बी 1 2 3 5 है। तो क्या बताया हूँ, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा। पहले देखिए, ठीक है, ए बी इसका क्रम जो है 2 क्रॉस 2 है, इसका भी क्रम 2 क्रॉस 2 है। तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये है कि गुणा संभव है। ठीक है, इसमें ए बी भी संभव है, बी ए भी संभव है, क्योंकि बी ए जब निकालेंगे तो बी में स्तंभों की संख्या 2, ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। जब पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो बताया हूं आपको कि पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे का दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। तो 2 का गुणा किससे होगा, 1 से होगा। फिर 4 का गुणा किससे होगा, 2 से होगा। तो 2 एकम 2 और 4 दूने 8, ये हो जाएगा। फिर इसी रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें इसी रो का सेकेंड कॉलम से। तो 2 तिया 6 और 4 पंचे 20, 6 धन 20, ये हो जाएगा। पहला रो कंप्लीट हो गया। पहले रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकंड रो का पे जाइए, सेकंड रो का मल्टीप्लाई करें तो सेकंड रो मिलेगा। सेकंड रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 3 एकम 3 और 2 दूने 4, 3 एकम 3 और 2 दूने 4। फिर इसी सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 3 तिया 9 और 5 दूने 10, 3 तिया 9 और 5 दूने 10। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 8 और 2 10, 4 और 3 7, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 19। ये इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई होगा। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए 3.4 का सेकंड। देखिए पहला आव्यूह क्या दिया है, पहले आव्यूह 3 4 3 4 5 4, ये ए हो गया। और दूसरा आव्यूह बी 1 -1 0 3 2 0, ये ए और बी है। इसका क्रम होगा 2 क्रॉस 3 होगा, इसका क्रम 2 क्रॉस 3 और इसका होगा 3 क्रॉस 2। तो हमको निकालना है यहाँ पे ए बी। तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या ये देखिए, और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणा संभव है। ठीक है, तो देखिए ये 3 है, 4 3 4 5 4, ये हो गया। और बी कितना है, 1 -1 0 3 2 0, ये हो गया। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है। मल्टीप्लाई कैसे होता है, ध्यान रखिएगा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। तो पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे एलिमेंट से। ठीक है, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का किससे होगा, 1 से। फिर ये 3 का -1 से -3 हो गया। 5 का 0 से होगा तो ये 0 हो गया। इस रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 9 + 6 + 0 हो जाएगा, ये हो गया। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई करें सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 4 का 1 से होगा 4, 4 का -1 से होगा तो -4, 4 का 0 से होगा तो 0। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें सेकंड कॉलम से सेकंड, तो क्या हो जाएगा 12 + 8 और +0, तो कितना हो जाएगा देखें, ये 0 0 15 और ये 20। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 आ गया, देखो ये भी। तो इसी प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करोगे, गुणा को हल करोगे।